जाकर रही भावना जैसी, प्रभु देखे मूरत तिन तैसी। किसी को सावरकर जी वीर नजर आते हैं और किसी को माफी वीर नजर आते हैं। वो अपनी अपनी बात है। हम तो अपने तन मन धन से, अपने बोलते ना कि अपने जीवन में कभी सपने में भी उनको उस दृष्टि से नहीं देख सकते जिस दृष्टि से कांग्रेस देखा करती है। हमारे लिए वीर सावरकर जी बहुत आदरणीय, बहुत महान है। उन्होंने जो यातनाएं देश के लिए झेली हैं वो अब किसी को बताने की भी जरूरत नहीं। दुनिया को पता है, देश को पता है। तो किसी को क्या समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा है, वो उसकी विवेक और बुद्धि पर, या वो जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता जिसने ये सब ट्वीट वगैरह किया, आप नाम बता रही थी, मैं नाम भी नहीं जानता हूं, पता नहीं उन लोगों को कोई गंभीरता से लेता भी है या झूठों कांग्रेस ने उनको बना दिया है प्रवक्ता, मुझे पता नहीं। पहली बात तो रूबिका जी, विषय ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सचमुच इस देश में बहुत बड़ा सम्मान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। लाखों की संख्या में उनके पास कार्यकर्ता हैं। जब भी देश में कोई विपत्ति आती है, स्वयंसेवक संघ के लोग निस्वार्थ भावना से देश सेवा में लग जाते हैं। ठीक है, तो हम उनका बहुत सम्मान आदर करते हैं। हम हमेशा मोहन भागवत जी के जो हिंदुइज्म की जो बात है, जो हिंदुत्व का झंडा है, उसके पीछे चलना भी चाहते हैं और हम वर्षों तक चले भी हैं। रूबिका जी, ठीक है, आनंद जी रुकिए ना। ये आपने जो भगवा गमछा डाला हुआ है, मैं जानती हूँ उसके पीछे सफेद शर्ट है। सफेद शर्ट के पीछे जो आपकी छाती है, अगर आप उसे खोल कर दिखाएंगे तो उसमें संग प्रेम नजर आएगा, है ना। प्रभु राम की मूरत नजर आएगी, जैसे हनुमान जी ने किया था। मैं ये सब मान गई, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दीजिए, आप वीर सावरकर के खिलाफ कही गई तमाम बातों को एकदम गटक जाते, कहते कोई कुछ समझे हमें तो मतलब बड़ा दिल दिखा देते हैं। मैं आपसे कह रही हूं, अगर इसी कांग्रेस ने, रुकिए आनंद जी, पहले बात कंप्लीट। इसी कांग्रेस ने, इसी कांग्रेस के उस प्रवक्ता ने जिसका नाम तक आप नहीं जानते, खुदा ना खास्ता अगर वो ट्वीट कर देता बाला साहेब ठाकरे के ऊपर कुछ ऐसा मजाक उड़ाते हुए, आप ये बंधन, ये संबंध, ये रिश्ता रखते? मतलब आज की तारीख में वीर सावरकर की बेइज्जती आप बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ इस तरीके के कुछ लिख देते तो आप ये रिश्ता अभी भी रखते इंडिया ब्लॉक में? आई लव यू, यू लव मी टू कहो ना प्यारे। रूबिका जी 2 मिनट। रूबिका जी 2 मिनट सुनिए। पहले तो बाला साहब ठाकरे जी और वीर सावरकर जी दोनों हमारे लिए बहुत आदरणीय है। कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी ने कई बार वीर सावरकर जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। जब हम 2019 से उनसे जुड़े एक सरकार में, महाविकास अघाड़ी में, हमारे नेताओं ने साफ कहा कि हम वीर सावरकर जी का अपमान नहीं सहन करेंगे। राहुल गांधी जी महाराष्ट्र के दौरे पर आए थे। आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने स्वयं उनसे कहा कि हमने आपकी बात पे ही आ रहा हूं, 2 सेकंड खाली लगेगा। आज कांग्रेस मैं क्या कह रहा हूं, ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुआ है। सर, इतनी तो गैरत होनी चाहिए। आप कह रहे हैं हम दोनों का सम्मान करते हैं, बाला साहब ठाकरे वीर सावरकर का। वीर सावरकर की बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते हैं हम अपनी पार्टी की तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से, तो क्या कांग्रेस से संबंध आप रखते हैं, हाँ कि ना? अपने पार्टी की तरफ से, अपने पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए ट्वीट का हम निषेध करते हैं, भर्त्सना करते हैं, बस ठीक है, कड़ा विरोध दर्ज करते हैं। वीर सावरकर जी हमारे लिए कल भी हीरो थे, आज भी हीरो है और कल भी हीरो रहेंगे। ये गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण होता है जमीर। हाँ, तो वही जिसका जमीर जिंदा है वो जिंदा है। मैं वही जमीर तो जगा रही हूँ। जमीर जिंदा है, जगाइए उस जमीर को। जमीर जिंदा है। कैसे? अच्छा, अभी एक कर लेते, ये जमीर जिंदा है, हाँ या ना में जवाब निषेध कर रहा हूँ। सतीश, मैं 2 बातें कह देना तो आपको मौका दे भाई। एक लाइन में कह रहा हूँ, इनका जमीर जो है वो राजनीतिक स्वार्थ पे है। ओके, बस अभी बस ये बात साफ केतकर जी एक लाइन में, जमीर जिंदा है शिवसेना का? नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का मैंने वो स्वयं बयान सुना था जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के सामने और 10 जनपद के सामने झुकने से पहले मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा। ये बाला साहब ठाकरे का बयान था। तो इसलिए मुझे तो बड़ा खराब लगता है इस मामले में, लेकिन मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। रूबिका जी, मेरा सिंपल यही कहना है कि स्वतंत्रता आंदोलन और देशभक्ति ये किसी की भी ठेकेदारी नहीं हो सकती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सर्वसामान्य व्यक्तियों के मन में ये भाव
चाहे वो किसी भी संकट के काल में हो, युद्ध के काल में हो, किसी भी आंदोलन के समय हो, इस देशभक्ति का एक स्वाभाविक भाव स्वाधीनता के बाद भी, और इसी वजह से चाहे हैदराबाद मुक्ति संग्राम हो, चाहे गोवा मुक्ति संग्राम हो, चाहे दीव दमन का संग्राम हो, सब जगह पे संघ स्वयंसेवक सक्रिय रहे। सत्ता आने के बाद कांग्रेस, नेहरू की कांग्रेस जिसको भूल गई, उससे पहले जब तक कांग्रेस का शासन था ऐसी कोई बात, कभी कोई चैप्टर निकला हो समझ में नहीं आता है। शहजाद पूनावाला, आनंद दुबे के उस बयान पर मैं चाहती हूँ 30 सेकंड सर, ओनली 30 सेकंड्स। देखिए, आनंद जी की समस्या यह है कि जमीन के चक्कर में जमीर को चुप करा दिया है और ऐसा सियासी धर्मांतरण हुआ है कि उद्धव सेना अब सोनिया सेना बन चुकी है। भाई, हिंदुत्व का अपमान मानने वाले, अब बाबरी को महान मानने वाले और राम मंदिर को गाली गलौज करने वाले, राम जी के अस्तित्व को नकारने वाले, ये पहले आई लव छत्रपति शिवाजी महाराज डालते थे, आजकल आई लव औरंगजेब डालते हैं। पर 10 सेकेंड, और रूबिका जी, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जेन जी ने आपको चुनौती दी, स्कैम बहुत हो रहा है, तो रूबिका ठहरी वहां पे खड़े होकर बोली कि बताओ कौन सा स्कैम हुआ, गूगल करो गूगल करो। आज जेन जी नहीं, जेन सी सामने बैठा है। सतीश जी जेन सी है, जेन कांग्रेस, और जेन कांग्रेस को बार बार कहा जा रहा है कि सावरकर को केवल इंदिरा जी ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, नरसिम्हा राव, यशवंतराव चौहान, सभी लोगों ने उनके योगदान को माना, पर हमारे जेन सी मानने को तैयार नहीं। जेन लगे हुए हैं, ये जेन सी का क्या करे? मैं जेन आई हूं भाई, जेन भारत, जेन इंडिया। जैसा कि ठीक कहा केतकर साहब ने कि देशभक्ति जो है किसी की बपौती नहीं हो सकती। अरे शहजाद, ये तो बताओ शहजाद भाई कि सबसे पहले आरएसएस को रिजेक्ट किसने किया? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले साल किया है। कोई जवाब? फिर क्या हुआ आप जानते हैं ना? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? आपने अब सब रिमोट कंट्रोल नागपुर में दे दी। ये हुआ। एक सेकंड, मेरे पास वक्त की कमी है। देखिए, फिर क्या हुआ सबको पता है, और अब जो हो रहा है वो भी सबको पता है। संघ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यह आइडियोलॉजी क्या, सदा वत्सल्य क्या है सतीश? हमें नहीं मालूम भाई, कुछ नहीं मालूम। हम किसी का मैं प्रतिकार नहीं करता, मैं सबकी इज्जत करता। करके तो दिखाए मुझे कोई प्रतिकार। नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि, इस पर कैसे कोई प्रतिकार कर सकता? और करे तो फिर उसको सच में बाहर की टिकट कर देनी चाहिए। कहां बाहर की सर? भारत के बाहर की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।